हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। इस प्रकार के सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लिखा हुआ है 6+66 अर्थात 66 प्लस 666 अर्थात 666 और प्लस इसी तरीके से ये सीरीज आगे बढ़ते जा रही है और हमें इस सीरीज के n पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, श्रेणी आपके सामने है 6+66 प्लस 666। फिर क्या आएगा आप बता सकते हैं? 6666 आएगा और प्लस इसी तरीके से आगे बढ़ते जा रहा है और इस श्रेणी के n पदों तक योगफल हमें ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम दी गई श्रेणी जो है, आपको दी गई श्रेणी उसको हम लिख देंगे। क्या श्रेणी हमको दी गई है? तो ये हमारे पास 6+66 प्लस 666 प्लस ये चलते जा रहा है आगे। अब हम क्या करेंगे, आप देख पा रहे हैं कि सब में से 6 कॉमन निकल रहा है, तो 6 कॉमन निकाल दो तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 11 बचेगा, यहाँ 111 बचेगा। आप देख लो, अगर आपको यकीन न हो तो आप 6 को अंदर गुणा करके देखो, आप यही पाओगे। 6 कम 6, 6 गुणित 11 66 हो जाएगा, 6 गुणित 111 666 हो जाएगा। और इसी तरीके से आगे भी, तो हमने 6 कॉमन निकाल लिया और जो बच गया उसको ऐसे लिख दिए। अब देखो क्या हो सकता है यहाँ पे 6, ठीक है, ये 6 है, 6 है तो 6 को 6 रहने दिए। अब देखो भाई, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो 111 ये दिख रहा है ना आपको, हम अंश और हर में हम 9 का गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 9 का भाग कर दिया, इसलिए 9 का गुणा भी करना चाहिए। ये 9 का गुणा हो गया। अब आप बोलेंगे सर ये वाली लाइन समझ में नहीं आई। देखो, गणित में हम अपने कार्य को सरल बनाने के लिए अपनी इच्छा अनुसार किसी संख्या का गुणा और भाग कर सकते हैं। यदि आप किसी संख्या का गुणा कर रहे हैं तो आपको बैलेंस रखने के लिए, बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको भाग भी करना पड़ेगा। जब आप किसी संख्या का गुणा और भाग दोनों करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कोई भी गड़बड़ नहीं करते हैं, सब कुछ ठीक है। आप देख लो 9 का आपने गुणा किया और भाग भी कर दिया। अब देख लो 9 9 वापस कट के इतना ही आ जाएगा, है ना भाई? तो अब ये क्यों किए आपको आगे समझ में आएगा। फिलहाल जो ब्रैकेट के अंदर जो चीजें बची हैं उसको मैं एज इट इज लिख देता हूं। ठीक है, ये कितने पदों तक है, हमको कितने पदों तक योग ज्ञात करना है? ये हमको n पदों तक योग ज्ञात करना है। ठीक है, n पदों तक के योग ज्ञात करना है। ये प्लस प्लस n पदों तक, यहाँ पे भी आप लिख लेंगे n पदों तक योग ज्ञात करना है हमको। अब क्या करेंगे सुनो, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि 9 का गुणा किया और 9 का भाग किए और ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप गणित में ये कार्य कर सकते हैं। अब 6/9, इस 9 को आप अंदर गुणा कर दीजिए, कोष्टक के अंदर भेज दीजिए। बोलिए इसको, जाइए कोष्टक के अंदर, तो भी हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 गुणित 11 हो जाएगा आपका 99, फिर होगा 999 और प्लस प्लस चलते जा रहा है कितने पदों तक? n पदों तक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, आप इस 9 को क्या लिख सकते हो? देखो आप इस, ये तो 6/9 रहेगा, इस 9 को आप लिख सकते हो क्या 10-1 लिख सकते हैं सर। इस 99 को लिख सकते हो क्या आप 100-1 लिख सकते हैं सर। इस 999 को हम क्या लिख सकते हैं? 1000-1 लिख सकते हैं सर। और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा, n पदों तक का योग है ये। यहाँ तक की लाइन में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कहीं भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सरल चीज है। क्योंकि अब सुनिए क्या करना है, अब ये 6/9 हो गया। अब ना शुरू शुरू वाले पद को इकट्ठा करो, 10, यहाँ से 100 को ले लो, यहाँ से 1000 को ले लो और उनको एक साथ लिखो। 10 को लिखो, 100 को लिखो, 1000 को लिखो और प्लस चलते जा रही है कितने पदों तक? n पदों तक। ठीक है, और जो बच गया, अब देखो -1 यहाँ बच गया, -1 यहाँ बच गया, -1 यहाँ बच गया और आगे भी ऐसे सभी कोष्टकों में से आप -1 को इकट्ठा करो तो सब में से मैं माइनस कॉमन निकाल ले तो अंदर अब 1 1 1 1 बचेगा। सारे के सारे क्या है? -1 है, लेकिन मैं माइनस सब में से बाहर निकाल लिया हूँ तो 1 1 1 1 बचेगा। ये भी कितने पदों तक बचेंगे? ये भी n पदों तक ही बचेंगे। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं।
ये हो गया 6/9। अब देखो यहां पर अब समय आ गया है सूत्र लगाने का, समय आ गया अब सूत्र लगाने का। आप गौर से देखिए, ये आपको एक गुणोत्तर श्रेणी दिख रही होगी। कैसे पता चला ये गुणोत्तर श्रेणी है? क्योंकि हर अगले आने वाले पद में एक निश्चित संख्या का गुणा होते जा रहा है। देख लो, 10 में 10 का गुणा हुआ तो 100 बना, 100 में 10 का गुणा होता दिख रहा है तो 1000 दिख रहा है, 1000 के बाद क्या आएगा? 10,000 आएगा, 10,000 के बाद क्या आएगा? 1,00,000 आएगा, और चलते जा रहा है ऐसे। तो अगर श्रेणी का हर अगला पद अपने पिछले पद से एक निश्चित संख्या के गुणे से बना हो तो इस प्रकार की श्रेणी को क्या बोलते हैं? गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। और गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योग का सूत्र आप देख लो, यहाँ पर मैं सूत्र लिख देता हूं। वो सूत्र है आर की घात n-1 अपॉन r-1। ये सूत्र हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारा r ग्रेटर देन 1 होता है। अब यहाँ पे a क्या है, r क्या है, ये सब हम बता देते हैं आपको। a जो है वो श्रेणी का प्रथम पद है। जैसे ये वाली श्रेणी आप देख रहे हैं, ये गुणोत्तर श्रेणी आपको दिखाई दे रही है, और यहाँ पे प्रथम पद कितना है? 10 है, तो a की वैल्यू 10 है। a क्या है? प्रथम पद। यहाँ पर प्रथम पद 10 है। और r क्या है? r क्या है? सर्वानुपात। सर्वानुपात मतलब कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे पता चलता है? दूसरे पद में से पहले पद को भाग देने पर, तीसरे पद में से दूसरे पद को भाग देने पर। ये सब जो अनुपात है, दूसरा बटे पहला, चाहे तीसरा बटे दूसरा, चाहे चौथा बटे तीसरा, हर अगले पद में से अपने उसके पिछले पद को अगर आप भाग देंगे तो हमेशा एक कॉमन नंबर मिलेगा, जिसको हम कॉमन रेशियो बोलते हैं, अर्थात सर्वानुपात बोलते हैं। आप देख लो, 100 में से 10 को विभाजित करके देख लो कितना मिल रहा है? 10 मिलेगा। 1000 में से 100 को विभाजित करके देख लो कितना मिल रहा है? 10 मिल रहा है। ठीक है, 100 में से 10 है ना भाई, दूसरा में से पहला डिवाइड किए, 100 में से 10 को डिवाइड किए तब भी 10 मिला, तीसरा में से दूसरे को डिवाइड किया अर्थात 1000 में से 100 को डिवाइड किए तब भी 10 मिला। तो कॉमन रेशियो वही आर है आपका। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी रखोगे? 10, क्योंकि a प्रथम पद 10 है, यहाँ रखना। r सर्वानुपात, उसकी वैल्यू भी 10 है, क्योंकि हमने भाग करके देखा दूसरा बटे पहला और तीसरा बटे दूसरा सब सेम सेम है, तो वो r की वैल्यू देखो सेम सेम आना ही चाहिए ना, सेम सेम आना ही चाहिए, तभी वो गुणोत्तर श्रेणी है। अगर सेम सेम ना आएगा तो फिर वो श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी नहीं होगी, और तब आप ये वाला सूत्र नहीं लगा सकते। तो अभी सेम सेम आ रहा है, सेम मतलब दूसरा बटे पहला भी वही आ रहा है जो तीसरा बटे दूसरा आ रहा है, चौथा बटे तीसरा भी वही आएगा, 10वां बटे 9वां भी वही आएगा, 1000वां बटे 999वां पद भी वही आएगा। मतलब उसका जो जब आप अनुपात याद करेंगे तब भी 10 आएगा। तो चलिए फटाफट मान रख दीजिए, यहां से यहां तक के श्रेणी का योग का सूत्र मैं लगा रहा हूं। a क्या है? प्रथम पद जो कि यहाँ 10 दिख रहा है, गुणित r की घात n मतलब 10 की घात n, -1 मतलब -1, r-1 तो 10-1। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सूत्र हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा सर्वानुपात अर्थात r जो है अभी यहाँ पर 1 से बड़ा है। हमारे पास r कितना आ रहा है? 10। r क्या है? कॉमन रेशियो, सर्वानुपात, जो कि हमारे पास कितना है यहाँ पे? 10 है, और 10 तो 1 से बड़ा होता है। तो जब r का मान 1 से बड़ा हो तो आप ये वाला सूत्र लगाएंगे, और अगर r का मान 1 से छोटा हो तब कौन सा सूत्र लगाएंगे? कुछ नहीं, ये पलट जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, r की घात n इधर आ जाएगा, और वैसे ही नीचे भी बदल जाएगा, 1 इधर हो जाएगा और r इधर हो जाएगा, यानी 1 माइनस r हो जाएगा, और इधर भी 1 माइनस r की घात में n हो जाएगा। इतना ही बस बदलाव आएगा, a अपनी जगह ही रहेगा। ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक और एक को अगर मैं 2 बार जोड़ूंगा तो कितना आएगा? तो आप बोलेंगे एक और एक को 2 बार जोड़ोगे तो 2 आएगा। एक और एक को 3 बार जोड़ूंगा तो 1 धन 1 धन 1 कितना आएगा? 3 आएगा। एक और एक को 10 बार जोड़ूंगा तो 10 आएगा। वैसे ही एक और एक को कितने बार जोड़ूंगा? n बार जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? n आएगा। ठीक है, और ये माइनस, यानी 1 1 1 1 करोगे आप प्लस 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 n पदों तक तो n आएगा आपके पास। आइए आगे बढ़ते हैं। 6/9 ये हो गया 10 गुणित 10 की घात n-1, 10 माइनस 1 कितना होगा? 9 होगा, और ये माइनस n। कहीं पर भी आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ये आपका आंसर आ गया। आप चाहो तो इतने में अपना उत्तर लिख सकते हो, नहीं तो थोड़ा और इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो? आप इसको काट सकते हो, 3 दूनी 6, 3 3 9, और उसको अंदर गुणा भी कर सकते हो। कोई चिंता की बात नहीं है, सब कुछ सरल है। कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि ये अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आए और आपके पास ऑप्शंस दिए हों तो ऑप्शंस में आपको क्या दिया है उस हिसाब से अपना आप उत्तर निकाल सकते हो। ये यहां तक भी उत्तर हम कर सकते हैं ना। आप देख लो, अंदर गुणा करोगे तो 3 दूनी
ये तो एक, ये देखो यहाँ पे 9 पहले से लिखा है, पहले तो यही कट जाएगा, 3 से कटेगा, देखो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, अंदर गुणा करोगे तो 2 दहा 20 हो जाएगा, और वो 9 तिया इधर जो 3 या 27 हो जाएगा, और वो इधर भी गुणा हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, और यहाँ तक भी मतलब इसके बाद आप अपने मनचाहे अनुसार आंसर ला सकते हो। मेन तो फंडा ये सब प्रोसेस को समझने में था। अगर ये सब प्रोसेस आपको समझ में आ गया है तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। आप अपने लिए एक बार तालियां बजाइए कि आपको ये समझ में आ गया, और आप एक बार अच्छे से इसको देखिए। कौन सा ऐसे स्टेप है जो आपको कठिन लग रहा है, मुझे बताइए। कौन सा ऐसे स्टेप है जो आपको कठिन लग रहा है, आप मुझे बताइए। ये सूत्र जिनको जिनको ठीक से नहीं समझ में आया, एक बार और देख लो। गुरुत्व श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र क्या है? a इंटू आर की घात में n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ठीक है, a क्या है? प्रथम पद। ये गुणोत्तर श्रेणी है जिसका प्रथम पद मतलब जो सबसे पहले लिखा है, इंग्लिश में उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, जो कि यहाँ 10 है। और आर क्या है? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो अर्थात सर्वानुपात। सर्वानुपात मतलब दूसरे पद में से पहले पद को भाग देने पर, तीसरे पद में से दूसरे पद को भाग देने पर, चौथे में से तीसरे को भाग देने पर, ये सब भाग देने पर जो अनुपात आता है वो हमेशा बराबर रहता है। बराबर है तभी वो गुणोत्तर श्रेणी है, बराबर न रहे तो वो गुणोत्तर श्रेणी नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो प्रथम पद ए का मान 10 रखा, आर की घात n, आर का मान 10 है तो 10 की घात n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन मतलब 10 माइनस वन। और ये फिर ये माइनस n क्यों हुआ? क्योंकि 1 प्लस 1 हम लोग n पदों तक जोड़े इसलिए n हुआ। और इस तरीके से आंसर ला लिए आप 6/9 को अंदर ले जा करके, और अच्छे से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये काम आपका है, ये काम आप करें। ये सूत्र को ध्यान में रखें, सूत्र को ध्यान में रखना है। और यहाँ पे r की वैल्यू 10 थी, 10 1 से बड़ा होता है, r 1 से बड़ा है इसलिए हमने ये सूत्र लगाया। अगर r 1 से छोटा होता तो ये ऐसे पलट जाता, 1 इधर और r इधर आ जाता, वैसे ही 1 इधर और r इधर आ जाता नीचे। ठीक है, तो इसी प्रकार के बाकी प्रश्न भी आप घर में ट्राई करें, सवाल बना करके देखें। कहीं पर भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बिंदास। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।